मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर इतना टफ नहीं था इस बार, बट आई डिड सम वेरी सिली मिस्टेक्स। स्टार्टिंग से ही कभी मतलब रिवीजन छोड़ा ही नहीं। एवरी डे भी लाइक अगर मेरे पास सपोज 6 आवर्स हैं तो उसमें 5 आवर्स में पढ़ता था और 1 आवर्स पुराना कुछ देख लेता था। टेस्ट सीरीज इज इम्पोर्टेंट, बट टेस्ट सीरीज के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक मेरे को जानना है कितने मार्क्स आपके आते थे जब आपने पहली बार टेस्ट अटेम्प्ट किया? मैंने शुरू किया था तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, फिर मैंने अपनी गलती एनालाइज करी। आई न्यू आई वॉज गेटिंग अराउंड 60s एंड इन 60s तो लाइक 500-600 रैंक। ओके, हेलो एवरीवन, नॉलेज गेट पे सभी का स्वागत है। तो आज अगेन जो सेशंस हम चला रहे हैं उसी सेशंस का एक अगला सीक्वेंस हम लेके आए हैं, जहां पर आज हमारे साथ हैं अनादि शर्मा। तो एक बार मैं जल्दी से डिटेल बता देता हूं। दिस ईयर अनादि हैज मैनेज्ड टू स्कोर रैंक 121 AIR 121 इन कंप्यूटर साइंस। इनके मार्क्स है 61 का गेट स्कोर है 824। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनादि, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट to have such a good rank and thank you so much for giving your time and coming on knowledge gate। तो शुरुआत करूंगा अनादि आपके बैकग्राउंड से। तो एक बार मुझे बताइए आपकी स्कूलिंग, आपका होम टाउन कहाँ है और आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसे हुई? से स्कूलिंग मेरी गाजियाबाद से हुई है। 3rd to 10th मैंने यहाँ पे सेंट मैरीज से एंड 11 to 12 सेंट पॉल से पढ़ा है, ICSE बोर्ड। एंड देन आई एम currently studying in Noida JSS, pursuing my BTech in computer science and engineering। करेक्ट। सो आफ्टर योर स्कूलिंग वेदर कि आपने ड्रॉप भी किया था या द वेरी नेक्स्ट ईयर यू हैव टेकन द एडमिशन? नहीं, इसे ड्रॉप नहीं किया था मैंने। आई वॉज गेटिंग JSS एंड इट वॉज नियर माई हाउस, सो आई टुक इट। एंड प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो लाइक डिसेंट, सो दैट प्लेसमेंट्स आर गुड। यस यस, आई नो। सो अगेन एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि वेदर इट वाज प्री डिसाइडेड कि मेरे को CS ही लेना है या इट वाज अ रैंडम चॉइस? या सर, इट वॉज नॉट अ रैंडम चॉइस। लाइक मेरे यहाँ सर ICSE में 6 से ही CS थी एंड आई हैड started to develop some interest in it, so that's why I was clear that I want to take CSE। दैट्स ग्रेट। तो जब बीटेक में एडमिशन होता है ना, तो अगेन बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और फर्स्ट ईयर के बाद हर कोई अलग तरह की बात कर रहा होता है। किसी को आजकल सेकंड ईयर से स्टार्टअप के आइडियाज आते हैं, या किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी को प्लेसमेंट चाहिए, इंटर्नशिप, टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी चीज है। देन आपको ये क्लैरिटी कब हुई कि यू विल बी कंसिडरिंग इट वेरी सीरियसली? सर एक्चुअली लाइक IIT वॉज माई ड्रीम फ्रॉम ऑलवेज, सो लाइक फर्स्ट ईयर से मुझे क्लैरिटी थी कि क्या गेट करना है एंड प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, सो दैट्स व्हाई आई वॉज लाइक क्लियर। बहुत सॉलिड। तो ये जो क्लैरिटी थी, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक मेंटरशिप थी या इन जनरल यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि नहीं ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? No, so mentorship, I would say my mom was there. Like she always wanted me to study in some good college, like prestigious Okay. IITs. So that's why. दैट्स ग्रेट। तो ये क्लैरिटी सेकंड ईयर में होना, आई थिंक आप भी इस बात को मानेंगे कि गेट इज अ काइंड ऑफ अ पेपर जहां पे की इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। और बिल्कुल। अगर आप थोड़ा पहले स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि गलती करने के चांसेस हैं और उन गलतियों को सुधारने के चांसेस हैं। लाइक कुछ लोग को फाइनल ईयर में याद आता है या फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब हम बीटेक कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के टच में भी बने रहते हैं, तो लगता जरूर है कि कॉलेज के साथ मैनेज करना है, बट मुझे तो लगता है अगर अच्छे से प्रिपेयर करें तो दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है एंड प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। तो क्या आपने सेकेंड ईयर में भी गेट लिखा था? नहीं सर, सेकेंड ईयर में तो सॉरी, नहीं। थर्ड ईयर में। हाँ सर, थर्ड ईयर में सर एक्चुअली आई स्टार्टेड इन December 2020। एक्चुअली सर माय मोटिव इन सेकेंड ईयर तो ये था कि बस एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मतलब थर्ड ईयर में देने के लिए एक एक्सपीरियंस ले देते हैं। बट इन December आई वॉज स्टडिंग फॉर माई कॉलेज एग्जाम्स एंड देन एंड एज अ रैंडम थॉट आई थॉट कि चलो गेट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो इन DBMS आई वॉज लाइक एबल टू सॉल्व 40% ऑफ द क्वेश्चन, सो आई थॉट दैट तो थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करते हैं फिर। तो सर देन आपके नॉलेज गेट पे जो फ्री वीडियोज़ हैं, 2 महीने मैंने उसी में जितने सब्जेक्ट्स थे वो सारे कंप्लीट करे। तो सर इन 2 months ऑफ प्रिपरेशन आई गॉट अ रैंक ऑफ 2700। दैट्स ग्रेट। 42 marks। अराउंड मार्क्स अराउंड 35 40 42। 42। Yeah, so sir, that was a very like motivating factor for me that in 2 months I scored this rank, so in 1 year I can do something good. So that was also a motivating factor for me। करेक्ट करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बहुत एक अच्छी बात हमें ज्यादातर लोगों से जानने के लिए आज मिल रही है, वो ये कि दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आप थर्ड ईयर में पेपर लिखो। बहुत सारे लोग तो इवन बहुत जो मैच्योर हो जाते हैं थर्ड ईयर में भी बहुत डिसेंट रैंक क्रैक कर रहे होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको लगता है प्रिपरेशन 100% नहीं है, खराब नंबर आएगा।
पहली बात तो ये कि आप टेस्ट सीरीज जितना भी लिखो, जो रियल एनवायरनमेंट, जो एक्सपीरियंस आपको पेपर देके गेन होगा ना, दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प यू टू द वेरी नेक्स्ट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इट डजेंट मैटर कितने मार्क्स से आप क्या आपने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई भी नहीं किया हो, लेकिन एक समझ आता है। और अगर आपके 35-40 मार्क्स प्लस आ गए तो यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, अभी आगे 10-15-20 नंबर का ही गेम है और पूरे साल एफर्ट करूंगा तो हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, आई टोटली एग्री विद यू। सो कॉन्फिडेंस आपके पास आया और नया एकेडमिक सेशन शुरू हो गया। अब मोड्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसा आपने बोला कि नॉलेज गेट की वीडियोस ने आपको हेल्प किया, 2 महीने आपने वही सारी वीडियोस देके कंप्लीट किया, बट अभी उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। और यूट्यूब पे आप जानते हैं कि कंटेंट थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी वाला होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में हम टॉपिक्स के आमतौर पे नहीं यस जाते। सर। देन आपको एक मेंटरशिप की जरूरत थी। देन कैसे आपने डिसाइड किया कि आगे की प्रिपरेशन सर कैसे लाइक उन करोगे? 2 महीने में तो मैंने नॉलेज गेट की देखी थी, तो लाइक आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर टीचिंग स्किल्स। तो सर पहले तब तो मुझे किसी और टीचर का पता भी नहीं था कि कौन। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग आफ्टर फेब्रवरी। देन पता चला रविंद्र बाबू सर भी हैं एंड आप भी हो। देन पता चला कि उन्होंने भी अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया है। सो देन आई थॉट कि लाइक अन अकेडमी विल बी बेस्ट। मैंने ऑफलाइन इसलिए नहीं लिया बिकॉज मुझे चाहिए था कि मैं अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकूँ। ऑफलाइन में करेक्ट, आपके पास वो तो नहीं ऑप्शन होता है। सो इसीलिए देन आई चोज अन अकेडमी। एंड बिकॉज ऑफ कोविड और सो बीच में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे भी नहीं यस सर एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली। सो ठीक है, दैट्स ठीक है। तो ऑनलाइन का यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टिग्मा है मार्केट के अंदर, है ना? तो आप मेरे को बताओ ना दी कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन, या जैसे आपने ऑनलाइन पूरा प्रिपेयर किया और चीजों को अपने हिसाब से आप देख रहे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे थे, तो अगर सीरियसली प्रिपेयर किया जाए तो कैन दैट ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन? कोई प्रॉब्लम नहीं आती? अकॉर्डिंग टू मी लाइक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आप घर पे बैठे हो अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप क्लासेस देख रहे हो। लाइक दिन में आपके पास 1 घंटा भी फ्री है तो उस समय आप आराम से अपनी क्लासेस देख सकते हो। मतलब ऐसा आपको नहीं है कि उस समय आपको कुछ और करना है, आपका कोई प्लान होना चाहिए, कुछ नहीं। बस जब आप फ्री हो आपके पास सामने एक लैपटॉप रखा है, उसमें अपनी वीडियोस देखो। करेक्ट। अब मैं तो लाइक इस फील्ड में आई एम देयर फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स, तो मैंने ट्रांजिशन होते हुए भी देखा है। तो ऑफलाइन में अगेन यू आई हैव टू ट्रेवल, यू हैव टू ट्रेवल, है ना? एक जगह मिलना है, किसी दिन आपको गड़बड़ होगा, किसी दिन मेरा तबीयत खराब होगा, क्लास नहीं हो पाएगी, या 6 महीना पहले आपने क्या पढ़ा था आप सब भूल जाने वाले हो। बट यहाँ एवरीथिंग इज देयर ऑन जस्ट वन क्लिक। आपको क्लिक करना, पुरानी एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक सेशन, एक एक क्वेश्चन आपके पास होता है। तो वो सब एडवांटेजेस तो बिल्कुल है। तो प्रिपरेशन आपकी अनादि शुरू हो गई। इस वाले साल की बात कर रहा हूँ, कब आपको मैं मानूंगा कि फर्स्ट आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैचेस देख रहे थे? नहीं सर, मैंने बताया ना आपको रिकॉर्डेड अच्छा, आप मतलब। हाँ, रिकॉर्डिंग देख रहे थे अपने हिसाब से, तो कब तक आपका सिलेबस पूरा हो गया? मेरा सिलेबस लाइक आई वुड से नवंबर मिड तक फिनिश हो गया था। बट मैंने मैथ्स छोड़ रखा था, वो मैंने सोचा था मैं एंड में पढ़ूंगा बिकॉज थोड़ी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सो फ्रॉम नवंबर 15th आई एवरी डे 2 hours लाइक टिल बिफोर द 1 day बिफोर द गेट एग्जाम आई वाज डूइंग मैथ्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहा था मैं साथ में। ठीक है। रिवीजन कैसे कर रहे थे? रिवीजन का एक बड़ा इशू होता है, बिकॉज ज्यादातर केस में बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि सिलेबस अपने आप में इतना वाइड है कि जब तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं या सिलेबस कंप्लीट करते हैं, पहले क्या पढ़ा था वो टोटल जा सही चुका बात। होता है। सो कैसे आपने मैनेज सर किया मैंने रिवीजन? स्टार्टिंग से ही कभी मतलब रिवीजन छोड़ा ही नहीं। लाइक फर्स्ट सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट किया, देन जैसे ही वो सब्जेक्ट ख़त्म होता था मैं पहले उसको रिवाइज करता था, देन सेकंड सब्जेक्ट पे जाता था। एंड एवरी डे भी लाइक अगर मेरे पास सपोज 6 hours हैं तो उसमें 5 hours में पढ़ता था और 1 hours पुराना कुछ देख लेता था। तो उससे मतलब टच जाता नहीं था किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि ये क्या कब क्या पढ़ा था। करेक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि पुराना जो हो गया उसको एकदम भूल गए, और उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है, बट उसके साथ भी टच में आप बने रहते हैं तो चीजें कहीं ना कहीं बाद में आसान हो जाती है। अनादि, अगली बात आ जाती है टेस्ट सीरीज की, क्योंकि टेस्ट सीरीज कुछ लोगों को मानना है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं भी देते। तो आपने जैसे बोला नवंबर तक आपने कंप्लीट किया सिलेबस एंड देन रिवीजन स्टार्ट किया। आपके हिसाब से टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है और आप कितना एफर्ट, कितना टाइम अलोकेट कर रहे थे टेस्ट सर को? आई वुड से मतलब टेस्ट सीरीज इज़ इम्पोर्टेंट बट टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब टेस्ट सीरीज़ देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो उसमें आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, उसमें आपको अपनी कहाँ कहाँ की कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स हैं वो आप देखते हैं। तो सारी चीज़ें मतलब वो सब उससे ही पता चलता है आपको। लाइक मेरे भी जब मैंने शुरू किया था तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, फिर मैंने अपनी गलती एनालाइज करी एंड सब कुछ देखा तो मेरे भी मार्क्स इंक्रीज़ हुए उसमें। एंड टाइम मैनेजमेंट तो इज़ डेफिनेटली आप टेस्ट सीरीज़ के अलावा तो कैसे ही सीख सकते हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। लाइक मेरे को जानना है कितने मार्क्स आपके आते थे जब आपने पहली बार टेस्ट अटेम्प्ट किया? फर्स्ट टेस्ट मैंने मतलब ग्रैंड टेस्ट 100 मार्क्स का दिया था, तो मेरे पहले टेस्ट में 54 समथिंग आए थे।
एंड देन ग्रेजुअली जब मैंने लास्ट टेस्ट दिया तो आई वाज गेटिंग कंसिस्टेंटली इन 70s. सो 70s, ग्रेट. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है, दे गो एंड स्टार्ट राइटिंग टेस्ट पेपर, और स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट में बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो आपने पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, द टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है बट उनके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है. तो दीज सीरीज या दीज एग्जाम्स आर जस्ट टू गिव यू फीडबैक कि आपका जो अभी फिलहाल लर्निंग चल रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो आपस में एक दूसरे के साथ अलाइंड है कि नहीं है, और अलाइंड नहीं है तो आपको बस उन गलती से सीखना है. तो उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है. और ऐसा बहुत बार देखा गया कि जब उस पर लगे रहेंगे इंप्रूव करेंगे तो चीजें आगे ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाती है. करेक्ट. सो आफ्टर गिविंग ऑल द टेस्ट सीरीज, जैसा आपने बोला कि यू वर काइंड ऑफ गेटिंग 70+ मार्क्स, तो बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारा एक्सपीरियंस, सब कुछ गेन करने के बाद आप पहुंच गए एग्जाम लिखने के लिए. बट as we know that gate will surprise you always, every year they'll surprise you. So क्या everything was according to plan या नहीं, वहां पे भी कुछ गड़बड़ हुई? एक उन 3 घंटे के दौरान भी अप्स एंड डाउन्स थे, उसके बारे में बताइए. सर अप्स एंड डाउन्स तो मतलब इतना एनालाइज करने का तो वहाँ पे टाइम ही नहीं होता है, यू जस्ट स्किप. सो मैंने शुरू किया था बट एप्टीट्यूड वाज फाइन, वो तो ठीक से हो गया था. देन उसके बाद से जब मैं टेक्निकल राउंड में गया देन देयर वर सब क्वेश्चंस, वो काफ़ी लेंदी थे बट मैंने उनमें टाइम दिया. देन आई एनालाइज की तो बहुत लेंदी है, देन उनको छोड़ना पड़ा तो थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ उसमें, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं. एंड देन आई मूव फर्दर. मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर इतना टफ नहीं था इस बार, बट आई डिड सम वेरी सिली मिस्टेक्स एंड सो आई लैंडेड इन 61. बट सिली मिस्टेक्स लाइक हाउ मच मार्क्स, कितने मार्क्स आपको लगता है कि थोड़ा सा मैनेज करते तो आगे हो 5 to सकते 6 थे? मार्क्स. एंड नाउ यू नो दैट दीज 6 मार्क्स मीन्स अ लॉट, कितना डिफरेंट हो जाता है. और अगर ये 2 मार्क्स और कम हो जाते तो यू कैन अंडरस्टैंड कि और कितना पीछे जा सकते थे. Silly mistakes are like a deciding factor always. So yes sir. But that is part and parcel of the game, and you can try, you can practice, but obviously on that day कुछ ना कुछ फंबल, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है. काफी लोगों को मानना था इस बार पेपर थोड़ा सा लेंदी भी था इन जनरल, जो कि रिजल्ट से एक बार जस्टिफाई भी होता है, बिकॉज इस बार आप देखेंगे तो लाइक 60 रैंक पे अभी 60 मार्क्स पे जो रैंक मिल रहा है लाइक 100 के पास में, वो 400-500 जा रहा था लास्ट ईयर. तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि पेपर थोड़ा Basically, टफ sir, तो I था, was like उसमें कोई kind of डाउट. demotivated from last 1 month because I knew I was getting around 60s and in 60s so like 500, 600 rank. So when on the first day I got 121, I wasn't even believing that yeah I got this rank. But yes, so then I thought that yeah that paper was quite a different kind this time. So yeah. Correct. So now your mother must be happy. At least this time you are going into a Yes sir, premier she's college. very happy. ओके. सो अभी क्या प्लान है अनादि? नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या एजेंडा है, क्या करना है? इस 4 टाइम जब तक हाँ सर, ये एडमिशन 4 नहीं महीने होता. सर मैं सोच रहा हूँ अपनी थोड़ी कोडिंग को इम्प्रूव करता हूँ क्योंकि अब तो प्लेसमेंट में वो काम आनी है, तो उसी पे अपने 4 मंथ्स डिवोट करेंगे. करेक्ट. एंड यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन दिस ईयर Sure, ओनली, this year only. एंड लुकिंग फॉर एमटेक इन एनी गुड Any आईआईटीज. top 5 IITs. ग्रेट. सो दैट वाज अ वेरी गुड सेशन. कोई और हॉबीज, कोई क्या करते हो पढ़ाई के अलावा, बताओ थोड़ा सा पर्सनल सर फ्रंट के पर्सनल ऊपर. ऐसे कुछ नहीं सर, वैसे तो ऑनलाइन गेमिंग आजकल चल रहा है वही करते हैं. और तो कौन सा गेम खेलते हो? मेरे को सर आजकल पबजी कौन सा चल चल रहा रहा है. है? अब तो BGMI कहते पबजी हैं तो सर, अब बैन हो गया BGMI था, कहते हैं अभी उसको. उसका जो इंडियन वर्जन BGMI. है. ओके. ओके. ठीक है, ग्रेट. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और अगेन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी इस साल आपने गेट एग्जाम लिखा है, गेट 2022, और अगर उसमें अच्छा आपने स्कोर किया है तो आप भी अनादि की तरह यू कैन जस्ट फिल अ फॉर्म और पिंग ऑन अस. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एंड देन वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड अ सिमिलर काइंड ऑफ सेशन दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, फॉर जूनियर्स ऑल्सो. उनको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, बिकॉज होता ही है कि टीचर्स की बात सुन सुन के बच्चे बोर हो जाते हैं, है ना. तो अगर हमें किसी अपने सीनियर की जर्नी को जानने का मौका मिलता है तो एवरीबडी गोज थ्रू दैट, तो उससे बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिल रहा होता है. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. अच्छा अनादि, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट रहे, मेरे लिए कोई फीडबैक, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, किसी सब्जेक्ट को मैं कैसे बेटर तरह से बता सकता हूँ, सीरियस नहीं ऑन सर, अ वैसे सीरियस नोट? मतलब मेरी इतना वो नहीं है कि मैं आपको करेक्ट कर सकूं. यू आर लाइक परफेक्ट सर फॉर मी. आप यस सर. ओके.
थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। तो चलो नादी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आप मेरे ऑफिस के फिजिकली भी Yes, बहुत sir. पास में है, तो इफ सम टाइम्स अलाउज तो प्लीज Sir, I टच में would बने love रहिए, to मुझसे meet टच you, में sir. बने रहिएगा एंड कम टू ऑफिस, विल हैव अ कप ऑफ टी Sure, sir. टुगेदर। Sure. ओके ओके, सो थैंक यू नादिर सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं और मेरी टीम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए, देन वेदर इज इट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप टच में बने रहिए, काम करते रहिए, कमेंट करके मेरे को बताइए कि एग्जैक्टली क्या, कौन से, किस टॉपिक पे, किस आइडिया पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिलेटेबल और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।